तो कंटिन्यू करते हैं पावर शेयरिंग। हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया। अब हम डिटेल में समझेंगे कि भैया पावर शेयरिंग क्या होता है और इसे इंडिया में कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से। हमने देखा था कि भैया बेल्जियम का एथनिक कॉम्पिटिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। तो वहां के लोगों को लगा कि अगर हमें एक साथ सुख शांति से एक ही कंट्री में रहना है तो हमें सारे कम्युनिटी को इक्वली रिस्पेक्ट करना होगा। बेसिकली बोले तो पावर को शेयर करना होगा। वहीं श्रीलंका में चले जाए तो वहां का भी एथनिक कंपटीशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, लेकिन वहां की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है सिन्हाला स्पीकर्स, उन्होंने पावर को कैप्चर किया और गवर्नमेंट चलाने लगे, जिससे हमने देखा कि भैया सिविल वार हो गया। तो हमें समझ में क्या आता है कि पावर शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो पहला पॉइंट है भैया, पावर शेयरिंग करने से डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई झगड़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे अगर हम बेल्जियम में चले जाएं तो वहां पे लोगों ने पावर को शेयर किया तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना रहा। वहीं श्रीलंका में हमने देखा कि मेजॉरिटी वाले पावर को कैप्चर कर लिए, जिसके कारण वहां पे सिविल वार हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो पावर शेयरिंग तो उसका बेस ही है। अगर हम डिक्टेटरशिप देख ले, मिलिट्री रूल देख ले, या कोई भी राजा महाराजा का शासन देख ले, पावर किसी एक के हाथ में होता है। पर डेमोक्रेसी में क्या है भैया, हमारे पास पावर होता है लीडर्स को इलेक्ट करने का। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा पावर शेयर होगा उतना अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि इंडिया में पावर को शेयर कैसे किया जाता है। तो पहला पॉइंट है भैया, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल को हम समझ सकते हैं जैसे रेल का पटरी होता है। इसमें क्या होता है, जो लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है, तीनों एक ही लेवल पे होते हैं, कोई एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं होता। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं, क्योंकि भैया सारे ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा, ये सब। दूसरा है हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल को हम समझ सकते हैं जैसे हमारा कुतुब मीनार होता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है, पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट लेवल्स में। जैसे हमारा सबसे ऊपर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पूरे कंट्री के लिए होता है। उसके नीचे आ जाएंगे तो आता है भैया स्टेट गवर्नमेंट, जो कि हर स्टेट में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होता है। एक और है हमारा लोकल गवर्नमेंट, इसमें पंचायत आता है, म्युनिसिपल आता है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे फेडरलिज्म चैप्टर में। तीसरा पॉइंट है हमारा, पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। मतलब जितने रिलीजियस ग्रुप्स है, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, उनके बीच में पावर को इक्वली शेयर किया जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस, कन्फ्लिक्ट बोले तो लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था, उनको पावर दिया गया था लॉज बनाने के लिए कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू पे। और अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम है। ये इसलिए लाया गया था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ताकि हर कोई मेन स्ट्रीम में आ पाए। अभी ये वैलिड है या नहीं, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, पावर को हमें पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी शेयर करना चाहिए, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में भी शेयर करना चाहिए। ये इसलिए करना चाहिए भैया, ताकि जो रूलिंग पार्टी है उनके पास अनलिमिटेड पावर ना हो, मतलब वो कुछ भी मनमानी ना करे। इसीलिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। इसी में एक और टॉपिक है हमारा, कोलिजन गवर्नमेंट। मतलब जब एक पॉलिटिकल पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाती है तो भैया वो लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिल के सरकार बना लेते हैं। इसे हम प्यार से बोलते हैं भैया कोलिजन गवर्नमेंट। तो यही था हमारा पावर शेयरिंग। मिलते हैं हम लोग अगले रिक्वेस्टेड वीडियो में, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तब तक के लिए भैया धन्यवाद।